हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी की डिटेल आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है पंजाब पुलिस कांस्टेबल से। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे जो ये वैकेंसीज आई हैं वो 1746 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके पास एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और और क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फाइनली पंजाब पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डायरेक्ट एंड आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब 2025। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। पब्लिकेशन की डेट थी 12 फरवरी 2025 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की गई थी। आपके पास जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि ओपनिंग डेट एंड द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपको फॉर्म फिल करना है, वो 21 फरवरी 2025 से आप फॉर्म को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि आप कब तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, 13 मार्च 2025 तक इसको आप फिल कर सकते हैं। तो 21 फरवरी से लेके आपके पास जो है 13 मार्च तक का जो है वो आपको टाइम यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं। आपके पास जो यहाँ लिखा गया है, द रिक्रूटमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज इन द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस एज मेंशन्ड अबव शैल बी कैरिड आउट थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास फिल किए जाएंगे वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके लिए किए जाएंगे। प्रेफरेंस फॉर कैडर, ठीक है, फॉलोइंग बाय द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट होगा और आपके पास विद स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन पैरामीटर के साथ, ठीक है। आपके पास बोला गया है कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव मेरिट। जो सिलेक्शन होगी वो आपके पास मेरिट बेस पे होगी, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेस पे होगी। बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर वन। पेपर वन में आप जो मार्क्स सिक्योर करेंगे, जितना भी आप पेपर वन में मार्क्स लेके आएंगे उसी के बेस पे मेरिट यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। पोस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो रिक्रूटेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब, इंडिया और अब्रॉड। तो पंजाब वैसे तो कांस्टेबल है, पंजाब में ही रहेंगे, लेकिन वो बोला गया कि पंजाब, इंडिया फिर अब्रॉड कहीं भी अभी आपको डिप्लॉय जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। और बोला गया है कि एज पर द सेक्शन 4B ऑफ द पंजाब पुलिस एक्ट 2007 ट्रांसफर ऑफ अ मेंबर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर कैडर कैन नॉट शैल नॉट बी अलाउड। तो ट्रांसफर एक कैडर से दूसरे कैडर में अलाउड यहाँ पर नहीं है। टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1746 पोस्ट है। तो ये कैटेगरी वाइज बांटा गया, जैसे जनरल की और अनरिजर्व जो होती है उसकी 533 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, उसमें 533 हैं। और वुमेन के लिए इसमें से रिजर्व कितनी है, आपके पास 151 रिजर्व है। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि हो गया, मैजबी 6 हो गया, पंजाब के जो है वो 130 हैं, इसमें से वुमेन के लिए 52 वो जो है वो रिजर्व्ड है। शेड्यूल कास्ट रामदास या अदर हो गए, इनके लिए 130 हैं। बैकवर्ड क्लास पंजाब जो है उनके लिए भी 130 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन जो जनरल पंजाब है उनके लिए 91 वैकेंसीज हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में जो है वो निकाल रखी है वैकेंसीज। तो आप अपने कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर थी ये थी आपके पास डायरेक्ट कैडर एंड आर्म्ड पुलिस कोर्स, और ये थी आपके पास किसके लिए, वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की थी। और ये जो नीचे दे रखी हैं ये आपके पास आर्म्ड पुलिस की है, ठीक है। तो ये आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1746 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा आते हैं, पे स्केल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो पे स्केल रहेगा वो 19,900 का रहेगा। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल 19,900 एंड मिनिमम पे एडमिसिबल ऑफ फॉर 19,900 पर मंथ फॉर द 3 ईयर ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। तो जो आपके पास बेसिक पे है वो आपके पास 19,900 रहेगा फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइन, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से लेके 3 साल के लिए आपके पास जो बेसिक पे रहेगी, या आप कह सकते हैं हम प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, 19,900 आपकी बेसिक पे यहाँ पर रहने वाली है। आपके पास जो टीए वगैरह मिला के जो वैकेंसीज बनती है वो अप्रोक्स 40 आपके पास बन जाएगी, ठीक है। नेशनैलिटी है आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 28 है। 28 के साथ आपको जो रिलैक्सेशन है जैसे जर्नल वालों को मिलती है वगैरह वगैरह, तो वो है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कांस्टेबल
डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस कैडर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 12वीं आपके पास यहाँ पर मांगी गई है या उसके इक्विवेलेंट। इन केस एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी मेट्रिकुलेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं यहाँ पर रहने वाली है, अदरवाइज आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन +2 मांगी गई है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पंजाबी, हाँ मैंडेटरी अगर बात करें, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन। तो मैंडेटरी में आपके पास 10th जो क्लास थी, 10th में आपके पास पंजाबी आपके पास कंपलसरी है, होना ही चाहिए। ये आमतौर पर देखा भी गया कि तब पंजाब में जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें पंजाबी मांगते ही हैं 10th में, ठीक है। तो 10th क्लास में आपके पास पंजाबी जो है वो मैंडेटरी होनी यहाँ पर चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस के लिए जो मेल के लिए हाइट की बात करें तो 5 फुट 7 इंच रखी गई है और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो आप पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर कॉमन सीबीटी टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पीएसटी होगा और फिजिकल मेजरमेंट पीएमटी होगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर्म भरना है, सीबीटी देना है, पीएसटी पीएमटी यहाँ पर यह आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। स्टेज 1 की अगर बात करते हैं तो स्टेज 1 विल कंसिस्ट 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑफ विच पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपके पास जो स्टेज 1 होगी, स्टेज 1 में आपके पास जो है वो 2 पेपर होंगे, जैसा कि ये दे रखा है। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, कैरी 1 मार्क्स ईच। तो पेपर 1 की अगर बात करें, स्टेज 1 आपके पास जो स्टेज 1 में जो पेपर होगा उसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मार्क्स होंगे वो आपके पास 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। अब पेपर 2 की बात करें, स्टेज 1 में जो पेपर 2 होगा उसके अंदर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 50 क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 1 क्वेश्चन मार्क्स फॉर, और एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको कम से कम 50 में से 25 मार्क्स लाने हैं, आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। तो ध्यान रखेंगे, आपके पास स्टेज 1 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए पे। और स्टेज 1 में पेपर 2 में आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि पंजाबी लैंग्वेज से होंगे। इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि पास होने के लिए आपको सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 1 जो होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके पास सब कुछ आ जाता है, यानी कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर हो गया, जितनी भी आपके पास पॉलिटी है सारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक ऑफ पंजाब, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और करंट अफेयर, इसके आपके पास रहेंगे 35 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस से आपके पास रहेंगे 35 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ बोलते हैं, तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आपके पास सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क यहाँ पर रहने वाला है। तो सब कुछ नहीं है, एडवांस यहाँ पर हटा दिया गया है, एडवांस यहाँ पर नहीं है। तो जो है मैथ का सिलेबस थोड़ा कम है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ के होंगे वो 20 यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, जिसके अंदर आपके पास नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होगी। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, या रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश में वही है, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, वोकेबलरी जो होती है आपके पास, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वगैरह, वन वर्ड हो गया, ठीक है ना, इडियम एंड फ्रेज हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया। तो ये रहेगा। पंजाबी लैंग्वेज से आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी स्किल, लैंग्वेज स्किल से 10 क्वेश्चन आएंगे, और डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस से, जैसे कंप्यूटर जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर से आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। कंप्यूटर और जो साथ ही मोबाइल फोन वगैरह की बेसिक जो नॉलेज होती है उससे 5 क्वेश्चन। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, पंजाबी 10 क्वेश्चन, और आपके पास जो कंप्यूटर है उसके साथ 5 क्वेश्चन। पेपर 2 आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का होगा, उन्होंने बता दिया है, 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आपको पास होने के लिए यहाँ पर चाहिए, ठीक है। देर इज नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं, देर इज शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर की जाएगी।
ये मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं आंसर की। अच्छा, हम वो देख रहे थे पेपर पैटर्न। फिर स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 विल कंसिस्ट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आपके पास पीएसटी पीएमटी होगा। बोथ पीएसटी एंड पीएमटी भी क्वालिफाइंग, ये स्टेज 2 भी क्वालिफाइंग है। स्टेज 3 जो होगी वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी। ये स्टेज 3 है। तो 3 स्टेज में आपके वो पेपर जो है वो आएगा। और कुछ इसमें बात कर लेते हैं। अच्छा, पीएसटी में क्या होने वाला है, तो रनिंग होगा। पीएसटी है, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। और पीएमटी में आपके पास हाइट मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात की बात है, पहले आपको पेपर क्वालिफाई करना है, उसके बाद देखेंगे कि आपको जो है वो पीएमटी और पीएसटी में क्या है। स्टेज 3 में हमें पता लग गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, तो डॉक्यूमेंट आप हम कंप्लीट रखेंगे अपने। ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है, मेडिकली आप फिट रहना है आपको। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जर्नल के लिए भाई 550 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ी 650 है। टोटल 1200 रुपये फ़ीस है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 550 है, एग्जामिनेशन फ़ी 650 है, तो दोनों को मिला के 1200 रुपये हो गई। एक्स सर्विसमैन अगर आप पंजाब के हैं तो 500 रुपये आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ीस कुछ नहीं है, तो टोटल 500 हो गया। SC ST ऑफ ऑल स्टेट बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, इसके लिए 550 है, एग्जामिनेशन फ़ी 150 है, 700 होगी। और EWS की 550 आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है और एग्जामिनेशन फ़ी 150 है, तो 700 रुपये उसकी हो गई टोटल। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में हैं वो आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, एक बार फी आपने पे कर दी तो ये रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, प्रोसीजर आपको दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, यह पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास थी कंप्लीट डिटेल। आपके पास पंजाब पुलिस कांस्टेबल की 1740 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, किसमें आपके पास डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब में। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन को पसंद आया होगा। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।